हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में। आज हम सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था, जो कि सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ का सेट सी है हमारे पास, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट इसके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे, जिससे आप अपने मार्क्स एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? चार ऑप्शंस थे: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। तो इसमें कूट दे दिया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो है आपका केवल सी, है ना। कौन सा? केवल सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर दो कूट दे दिया है ना, जहाँ पर 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है। मणिपुर में कितने बार हो चुका है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में। ठीक है, तो सही कूट कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो सही कूट है वो है आपका बी, है ना। कौन सा? बी इसका सही कूट होगा। अब इसको मिलान करके देख सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि क्विक वीडियो बनाना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर पता चल सके कि इसका सही जवाब क्या है ना। तो देखते हैं, फटाफट आपको सिर्फ आंसर बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, या तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका केवल सी, है ना। कौन सा? इसमें देखिए ऑप्शन है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब आंसर होगा वो केवल सी होगा। ठीक है, क्या है इसमें पढ़ सकते हैं एक बार, एक सेकंड। हाँ, केवल सी मतलब एक और दो इसमें सही है कि किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में तभी मान्यता मिल सकती है जब वो क्या होगा आपका, संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों से 6% प्राप्त कर पाई हो 6% उसको कुल वैध मत मिल जाए, और या फिर दूसरा है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा में 2 सीटें जीत पाई हो। अगला प्रश्न ये आया था चौथा नंबर में कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में, है ना, इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में अगर डिटेल अगर पूछा जाए तो 29 अप्रैल को, है ना, 29 अप्रैल को क्या हुआ था इनका, सन 1848 में जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो काफ़ी सारे कथन थे, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा, हम सिर्फ उत्तर के बारे में बात करेंगे, इसका उत्तर होगा सी। यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, ठीक है, इसमें इसका उत्तर सी होगा, है ना। सी कैसे होगा? थर्ड और जो फोर्थ है ना, वो लाइन बिल्कुल सही है। कौन कौन से? कि नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के, है ना, मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, और फोर्ब्स एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये 2 ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको नहीं देखिएगा, ये मिस्टेक है, ये गलत है, किसी ने गलत टिक लगाया जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला। अगला क्वेश्चन था कि ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल को में जो कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं ऐसे में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी, अल्टीमीटर। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ही कथन सही हैं। कौन कौन से? है ना, ये इसका बी इसका सही आंसर होगा, केवल 2 और सही। तो पहला क्या है? जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। और थर्ड इसमें है, ये भी सही है कि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में होती है। आगे देखते हैं, IRDAI, ठीक है, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु पैनल का गठन किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पी उमेश। ठीक है, जो पी उमेश जी हैं वो, इसका सही उत्तर है पी उमेश। ठीक है, पी उमेश, ये इनका सही, ये सही जवाब होगा। आगे देखते हैं,
भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची चिन्ह सिटी ना होंग बंदरगाह पर पहुंचा था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, INS किल्तान इसका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको इसमें इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसको इंग्लिश में भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो बहुत फेमस रहे हैं ये ड्यूरिंग द कोविड। ये सोनू सूद जी यही रहे हैं, तो सोनू सूद नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो स्टीव स्मिथ होगा, है ना, स्टीव स्मिथ, है ना, जिनको ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही जवाब है 14वें। ठीक है, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, नाम याद रखेंगे गिरीश चंद्र जी का। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन जो आया था सेट सी में, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओरछा ग्वालियर, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ओरछा ग्वालियर। ठीक है, विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में इनका नाम शामिल किया है। अगला क्वेश्चन आया था, अनीता आनंद को किस पुरस्कार के लिए पेन हैसिल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका द पेशेंट असेसिन। ठीक है, द पेशेंट असेसिन इसका सही उत्तर है। जिन्होंने भी लगाया उनका ये उत्तर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? तो इसका सही जवाब है अर्चना सोरेन। ठीक है, अर्चना सोरेन को रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूनाइटेड नेशन UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। ठीक है, तो अर्चना सोरेन नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था, विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत का 112वां स्थान है। ठीक है, 112वां स्थान। ये जिन्होंने टिक लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो 42वां, जिन्होंने 42 लगाया उनका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? तो सही उत्तर है आपका विकासशील देश, इसका ऑप्शन सही होगा। ये किस क्वेश्चन पेपर में किसी ने डी लगाया, गलत है ये। सही उत्तर विकासशील देश। ठीक है, नामा 11 का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, पेपर गोल्ड पद का आशय किससे है ना, पेपर गोल्ड पेपर का आशय किससे है? तो इसका उत्तर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से इसका संबंध है। जिन्होंने ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, का विशेष आहरण अधिकार SDR। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है CO2 CH4 देन N2O and CFC। ठीक है, तो ये इसका सही सीक्वेंस है। जिन्होंने ये लगाया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं क्या होते हैं? तो
सही ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय वर्षा में होते ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, है ना। हम चाहे तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विकल्प पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि पहला कथन था कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यांश, ठीक है, मूल्यह्रास। तो ये पहला कथन है। सही फॉर्मूला को इसमें कैलकुलेट करने के लिए कौन सा पुट होता है, क्या है, वो जानने के लिए है। कथन नंबर 2 है, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद या राष्ट्र की कुल आय। या तीसरा कथन था, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक है। तो इसका उत्तर होगा सेकंड और जो थर्ड है, ये सेकंड और थर्ड ये दोनों सही हैं, है ना। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि ये दोनों सही वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, सॉरी पहला वाला गलत है आपका, एक सेकंड। हाँ, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यह्रास नहीं होता है, ये आपका सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है वो बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे सेट सी का। तो इसका सही उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है कथन नंबर डी, है ना। जिन्होंने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, जहाँ पर कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 क्या है, गलत हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन है यहाँ पे, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है ना। दूसरा कथन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी कि कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 है जो वो बिल्कुल गलत है। 26वां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए, है ना। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 था, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, बिल्कुल है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ये बिल्कुल सही है दोनों सेंटेंसेस, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। दो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया, 2 कथन दिया हुआ है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा अलग होता है। कथन द्वितीय दिया, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेख करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 1 जो है वो गलत है, लेकिन कथन 2 है जो वो क्या है आपका सही है, ठीक है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत है, लेकिन कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्टिन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना, CS मार्टिन। ये जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ है ये 0 पर आउट हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे नाम CS मार्टिन, है ना, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। 2 कथन है यहाँ पर, 3 है टोटल। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। सेकंड कथन है आपका, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया। थर्ड है आपका, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिम हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो इसका जो है कि अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी जो सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है वो क्या है, सही नहीं है। सारे जो कथन है वो पूरे के पूरे गलत हैं। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सब के सब गलत हो, तो देखिए इसमें ए में सही सब कह रहे हैं, बी ही है जो इसमें सब में लिखा है कि कथन 1, 2 और 3 सभी गलत हैं। तो ये इसका सही आंसर है, जिन्होंने लगाया है उनको मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। पाइपलाइंस, पहला ऑप्शन है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। सेकंड है आपका हजीरा बीजापुर जगदीश गैस पाइपलाइन। जामनगर में लोनी LPG पाइपलाइन। और चौथा है कांडला में भटिंडा पाइपलाइन।
ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा, सेकंड हजीरा का है, उसके बाद चौथा नंबर कांडला, उससे फिर इस सीक्वेंस में देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कथन। पहला है तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। सेकंड कथन है कि अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ। तीसरा कथन है अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। तो देखिए पहला और दूसरा है वो तो बिल्कुल आपका गलत सेंटेंस है। चौथा आपका कथन है कि राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही है। पता है क्यों? क्योंकि केवल जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक थे, यही एक बात सही है। बाकी सारे जो कथन हैं जो कही गई है वो सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां आपका, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से सब प्रभावित है ना। दूसरा कथन है आपका मंजूसा चित्रकलाएं एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। तीसरा है कि पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। इसका सही जवाब है केवल एक कथन, 1 और 2 ही सही है। ये थर्ड वाला जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। ये और ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है इसमें उनका उत्तर सही हो गया। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो ये जो कथन है क्या है आपका बिल्कुल सही नहीं लग रही है मुझे। पहली तो हाँ नहीं, इन्होंने तो कृपलानी जी ने गठन नहीं किया था। सेकंड है, देखते हैं पहले। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इसका उत्तर है वो बिल्कुल दोनों के जो कथन है वो गलत है। तो जिन्होंने डी लगाया है ना, जिन्होंने डी पर टिक करके आए हैं 33 नंबर क्वेश्चन का सेट सी का, तो उनका ये क्वेश्चन ये डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राधाकांत देव। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है 34 का वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? इसका सही उत्तर है 1939। ठीक है, ये जिन्होंने 35वें क्वेश्चन का उत्तर डी लगाया है उनका सबका सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आया था जो 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिर्फ बी ही सत्य है। क्या है पाटलिपुत्र के बारे में? कि उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। कौन? पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि अभी के टाइम में क्या है? पटना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन यानी कि शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1922 में। ठीक है, 1922 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है तथा सही विकल्प चुनना है। तो हम सिर्फ सही विकल्प पर बात करेंगे। सही विकल्प कौन कौन सा है? सिर्फ सेकंड इसमें जो है, इसमें जितने भी कथन दिए हैं 3 कथन है उसमें सेकंड बस जो है वो सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है ना। बाकी के सेंटेंसेस क्या है वो गलत है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर नंबर सी, जहां पे से केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प दीजिए। सही विकल्प की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर पे हम सीधे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे इस कथन को आप पढ़ेंगे कथन नंबर 1 और तथा 2 सही हैं और बाकी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 41, 41वां प्रश्न देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए।
तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, पहला। सेकंड ऑप्शन था, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा कि यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। और फोर्थ था, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दिए गए में सही कथन सिर्फ एक ही है और वो कथन है आपका बी, इस मिट्टी को फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 42 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, नीचे 4 नदियों के नाम दिए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम, सीधे उत्तर पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है ना, हमें बस आंसर पे जाना है, क्योंकि पढ़ा हुआ है आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पेपर जिन्होंने दिया है ना। तो एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं अच्छे से दिखा भी दूंगा। ऑप्शन पे सुनेंगे, इसका आंसर है पहले से मार्क्ड है, बट हम इसे अच्छे से लाइन कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, सीक्वेंस दिया हुआ है 3rd, 2nd, 4th देन 1। ठीक है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा का सीक्वेंस है ये उत्तर होगा। जिन्होंने डी लगाया वो सही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन, सेट सी को हम सॉल्व कर रहे हैं। CGPSC का सामान्य ज्ञान का पेपर है ये। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन इस तरीके का, ये कॉम्पोजिशन वाला है मेटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस तरीके का, तो ये पढ़ा करिए ध्यान से। ठीक है, तो 60% इसमें क्या है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है। जिन्होंने सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 44वां प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उत्तर पे केवल जाएंगे, पहला कथन ही यहाँ पे हमारा सही है। पहला कथन भी ध्यान दीजिए, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक है, रट्टा मार लीजिए। जिन्होंने यहाँ पहला कथन लगाया है वही बस सही है, जैसे कि केवल कथन एक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। 45वां प्रश्न देखेंगे कि पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें पोटेशियम होगा, पोटेशियम है ऑप्शन में बिल्कुल, तो ए है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 46वां प्रश्न है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है या फिर के स्रोत है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी कि सभी। तो जिन्होंने डी लगाया है ना उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि किसी उत्तल दर्पण का अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, आभासी भी होगा और सीधा भी होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो 18 शामिल होते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। 49वां प्रश्न है सेट सी का। तो हम सीधे आंसर की बात करेंगे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां पर ए का होगा आई से मिलान होगा, है ना। मिलान यहाँ पर दिया हुआ है, आप ऊपर से कूट देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतिम संस्कार 1946 के पोर्टफोलियो से अलग था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, CH भाभा जी का। ठीक है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 3rd डी, जिन्होंने इसका टिक लगाया है क्वेश्चन नंबर 50 का, तो उनका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यह कबीरधाम जिले में स्थित है ना। कौन सा? इकलामा लौह अयस्क कबीरधाम जिले में। तो जिन्होंने 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार तो 80.45। ठीक है, 84.45
सॉरी 80.45। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक लगा के आया है उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बीजापुर में गोंडवाना शैल समूह के जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जिन्होंने बी में टिक लगाया है आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को गोधन योजना चालू हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 58 नंबर का, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? तो सुराजी गांव योजना के तहत है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 59 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? तो सिर्फ 69। ठीक है, 69। बी जिन्होंने टिक लगाया है दोस्तों बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 69 कृषि उपज मंडियां अभी कार्यरत हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती हैं। ग्रीष्म के समय में जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही है जवाब। क्वेश्चन नंबर 61 भी देखेंगे, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोरवा जो जाति है, ठीक है, इनके यहाँ पे ढुकू विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 61 का, है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है ना। इसके रचनाकार कौन है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन? तो इसके रचनाकार है दया शंकर शुक्ल जी, है ना। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। 63वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 63वां क्वेश्चन है कि बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ये सिमिलर लग रहा है ना करवा चौथ के जैसा, लेकिन ये अलग है। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो कृष्ण चतुर्थी को ये मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है 63 नंबर क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। 64वां क्वेश्चन है कि खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा खम्ब स्वांग किया जाता है ना। तो जिन्होंने कोरकू ऑप्शन ए को टिक लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस जनजाति के युवा ग्रह को गीतुओना कहा जाता है? तो कमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 65 का, है ना। कमार जनजाति के जो युवा है उनको गीतुओना कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीमती सूरजबाई भरथरी के लिए फेमस है। ठीक है, सूरजबाई इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 67 क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो ददरिया, है ना। ददरिया सॉन्ग छत्तीसगढ़ में बड़ा फेमस है। इसको छत्तीसगढ़ी के लोक गीतों का राजा मानते हैं ददरिया को। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन थी? साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति क्या थी? तो छंद प्रभाकर इनकी जो थी वो प्रथम कृति थी, याद रखेंगे। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब जिन्होंने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो मलार जाति, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने 69 का लगाया है बिल्कुल सही है। मलार एक जाति है जो कि मूर्ति कला के लिए मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 70 की हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो पुत्र की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है पुत्र की दीर्घायु के लिए। ठीक है, पुत्र की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 71 की बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में हुआ था, है ना। 1978 से छत्तीसगढ़ में सबसे पॉपुलर है राउत नाचा। तो ये बिलासपुर में आयोजित होता है जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के यादव समाज के लोग एक अच्छे गेटअप में आके डांस करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसमें इनको अवार्ड वगैरह देते हैं।
तो देखने लायक चीज़ है। आगे देखते हैं 72वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? ठीक है, तो देहरौरी है ना, देहरौरी व्यंजन दीपावली है ना, सिमिलर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 का ए ऑप्शन होगा, दीपावली के टाइम में देहरौरी व्यंजन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? तो ककसार नृत्य था इसका झांकी में दिखाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कोसमा, धेरसा, हड़िया या ताड़ी। तो जो धेरसा है, ठीक है, वो क्या है, पेय पदार्थ नहीं है, जनजातीय पेय पदार्थ नहीं आता है। बाकी कोसमा, हड़िया और ताड़ी को जनजातीय लोग बना के पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम यहाँ पर, 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों को उनकी विधानसभा सीट से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो मैं आपको सीधे सही उत्तर बता देता हूँ, कोड के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया है, ठीक है, फिर से लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए पे जिन्होंने टिक लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना दिया हुआ है, जैसे पहला दिया हल्बा विद्रोह, दूसरा दिया है परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी, सिपाही विद्रोह की शुरुआत, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, मुरिया विद्रोह, रतनपुर की स्थापना, शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी। इसका सही उत्तर है बी। तो जिन्होंने बी पे टिक लगाया है, 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी होगा, वो सही है। अब हम देखेंगे 77वां क्वेश्चन। 77वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिंगागिरी विद्रोह, छत्तीसगढ़ का विद्रोह है एक, जो कि बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने 77 का बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बोध घाट परियोजना, 78 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो थम्स अप पे क्लिक करें, लाइक बटन दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें। बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो इससे संबंधित 4 कथन दिए हैं। जैसे पहला कथन हमारा कह रहा है कि यह इंद्रावती नदी पर है स्थित है। सेकंड कह रहा है इस परियोजना के लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर होंगे। तीसरा कह रहा है कि इस परियोजना की वास्तविक सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। और चौथा कह रहा है इस परियोजना की वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो हम सीधे उत्तर पे आएंगे। इसका उत्तर है सभी सारों के चारों जो कथन है वो क्या होंगे, सही होंगे। तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया है 78 क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल सही है। अब मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात कर रहे हैं, जो आज पूछा गया था। तो ये वितत के अंदर आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने बी नंबर लगाया है ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही है 79 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के किन 2 खो खो खिलाड़ी का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया था? हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो ये क्वेश्चन अभी स्किप करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। अगला हम देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की जो खोज है सबसे पहले भगवान सिंह ने की थी, भगवान सिंह बघेल जी। तो ये ऑप्शन सी में ये भगवान सिंह बघेल, और सेकंड कौन थे? अरुण कुमार जी। ठीक है, तो दोनों हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने 81 नंबर क्वेश्चन का लगाया है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? 82 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास विभाग का ये योजना है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 82 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, जिन्होंने बी पे टिक किया है बिल्कुल सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, कथन को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पहला कथन क्या कह रहा है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो बिल्कुल ही सही है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है, जी बिल्कुल सही है।
तीसरा है कांगर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व ओडिशा की सीमा की कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो ये भी सही है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो सब में सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने टिक लगाया होगा है ना, उनका सबका सही है। 83 का ए होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं इस बार पीएससी में। देखते हैं क्या है। पहला, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी, पहला कथन है। दूसरा है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। तीसरा है, अभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, थर्ड बस सही है यहाँ पे, पहला और दूसरा गलत है कथन। 12 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनको राज्याभिषेक हुआ था, मतलब कि राज्य समय कुल आयु 12 वर्ष थी, बिल्कुल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बस सही पाया गया, यानी कि 1 और 2 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने 84 का लगाया होगा वो बिल्कुल सही है। 84 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर है। 85वां प्रश्न, महानदी का मैदान निम्नलिखित में कहाँ तक फैला हुआ है? तो कहाँ तक फैला है? मध्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है ये, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा 85 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है आपके सोमेश्वर प्रथम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है 86 का वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87वां प्रश्न। 87वां प्रश्न कहता है कि चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो मौर्य राजवंश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जिन्होंने डी लगाया है बिल्कुल सही है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं हम। आज हम अभी जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है आपका सामान्य ज्ञान सीजीपीएससी का जो सेट सी है उससे रिलेटेड, उससे सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं हम। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और आंसर पे टिक लगाए हैं जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ से पता चल जाएगा। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है आपका पृथ्वीदेव प्रथम के समय में। ठीक है, तो सी जिन्होंने लगाया है 88 का वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इलियट इसका सही जवाब है ना। इलियट थे, वो क्या थे? 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ किया गया था? तो 31 मार्च 1923 को यह झंडा 31 मार्च 1923 को ये झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में आरंभ किया गया था, है ना। और ये हुआ कहाँ से था? जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, है ना। क्वेश्चन नंबर 91 जो है आपका कि 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको पता है कि किसने किया था तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, इसी तरीके से 92 नंबर का क्वेश्चन भी हम आपके लिए छोड़ते हैं, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ दे ने किस उपाधि का त्याग किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, खान साहब, राय बहादुर साहब, राय साहब या लोकप्रिय। तो आप को कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर देना है 91 और 92 का। ठीक है, उत्तर देते वक्त आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे को देखेंगे। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई हैं? तो चूना पत्थर पर। इसका सही जवाब है चूना पत्थर। जिन्होंने डी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो साल के वृक्ष जो है वो शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 94 नंबर के क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 95 क्वेश्चन है 95। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? यानी 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो 22.59 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22.59% वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच। क्वेश्चन नंबर 96 हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों के स्थान के नाम से कौन सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, यानी कि कछार। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक लगाया है उनका जवाब बिल्कुल सही होगा इसका। आगे हम देखेंगे 97 नंबर का क्वेश्चन। ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायत के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरे स्थान पर रहा छत्तीसगढ़, है ना।
तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 97 का बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 98 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा करता है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान इसका सही उत्तर होगा, है ना। छत्तीसगढ़ का मैदान ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो वाक्य दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य कहता है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। दूसरा कथन कहता है कि अधिकांश भाग शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। और तीसरा कहता है कि छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। तो केवल 1 और 3 जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया है इस क्वेश्चन का 99 नंबर के क्वेश्चन का, हम सेट सी की बात कर रहे हैं, CGPSC का, तो जिन्होंने बी पे आंसर टिक लगाया है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100वां नंबर का क्वेश्चन इस सेट का, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर स्वभाव से ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो 2015-16 एवं 2017-18 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों